डिड यू नो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप अपने से ऑपोजिट जेंडर में अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, तो आप में और बच्चे में 21 साल का एज गैप होना चाहिए। एंड अगर आप बेटे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपका ऑलरेडी कोई बेटा, पोता या परपोता नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपका ऑलरेडी बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्ति जाला और आज हम बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिए गए अडॉप्शन के कुछ प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहली बात कि ये एक्ट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पे, एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूडेड है बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स। दूसरी बात कि इस एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई हिंदू अडॉप्शन के लिए किसी को देना चाहता है या किसी को लेना चाहता है तो अडॉप्शन का प्रोसेस इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में कोई अडॉप्शन हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा। अब किसी अडॉप्शन को वैलिड अडॉप्शन बनाने के लिए 4 चीजें नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। पहला है कि जो अडॉप्शन में ले रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए एंड राइट भी होना चाहिए अडॉप्शन में लेने के लिए। दूसरा कि जो अडॉप्शन में दे रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए उस बच्चे को अडॉप्शन में देने की। तीसरा कि जो अडॉप्ट हो रहा है वो केपेबल होना चाहिए अडॉप्ट होने के लिए। एंड चौथा और आखिरी कि इस एक्ट के अडॉप्शन वाले चैप्टर में जो जो कंडीशंस दी गई है उसके कंप्लायंस में ही अडॉप्शन होना चाहिए। अब वैलिड अडॉप्शन के लिए एग्जैक्टली कौन कौन लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, तो एक हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल दोनों ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। कंडीशन इतना है कि वो साउंड माइंड के होने चाहिए एंड मेजर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हिंदू मेल है और वो मैरिड है एंड उसकी कोई वाइफ है तो वाइफ की कंसेंट के बिना अडॉप्शन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली एक हिंदू फीमेल अगर मैरिड है एंड उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड की कंसेंट के बिना अडॉप्शन नहीं किया जा सकता। बट इसमें यह भी कहा गया है कि जो स्पाउस है, मतलब हिंदू मेल के केस में वाइफ एंड हिंदू फीमेल के केस में हस्बैंड, अगर उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है या वो अब हिंदू नहीं रहे या कंपीटेंट कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है तो उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि अडॉप्शन में कौन दे सकता है। तो बच्चे के माँ बाप या उनके गार्डियन के अलावा कोई और उस बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दे सकता। यहाँ माँ और बाप की डेफिनेशन में अडॉप्टिव फादर या मदर इंक्लूडेड नहीं होते एंड गार्डियन की डेफिनेशन में या तो विल के द्वारा अपॉइंट किया गया गार्डियन या तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट या डिक्लेयर किया गया गार्डियन इंक्लूडेड होता है। अब अगर कोई मदर किसी बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहती है तो उसको फादर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली अगर फादर बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है तो उसे मदर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी जैसे हमने पहले देखा कि अगर उस मदर या फादर ने ऑलरेडी दुनियादारी छोड़ दी है या वो हिंदू नहीं रहे या कंपीटेंट कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है तो उनकी कंसेंट ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर बच्चे के पेरेंट्स कौन है ये पता नहीं है, या तो उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है या कंपीटेंट कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है या उनका देहांत हो गया है, तब जाके गार्डियन का राइट आएगा उस बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। लेकिन गार्डियन को बच्चे को अडॉप्शन में देने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन देने से पहले कोर्ट ये देखेगी कि क्या इस अडॉप्शन से बच्चे का वेलफेयर होगा। एट द सेम टाइम बच्चे की उम्र, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसकी इच्छाएं भी कंसिडरेशन में ली जाएगी। एंड इस अडॉप्शन के बदले में गार्डियन को कोई कंसिडरेशन, मतलब कोई पेमेंट या कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा, ये भी चेक करेगी। अब जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन अडॉप्ट हो सकता है। सबसे पहला कि जो अडॉप्ट हो रहा है वो हिंदू होना चाहिए। दूसरा कि वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरा कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए एंड चौथा उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो तीसरी और चौथी कंडीशन है कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए एंड उसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ ये भी लिखा गया है कि अगर किसी के कस्टम में ये
अलाउड है कि मैरिड लोगों को भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है, या 15 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे को भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है, तो वो अडॉप्शन हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस है जो ध्यान में रखी जाती है। पहला कि अगर कोई बेटे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उस अडॉप्टिव फादर या मदर के पास हिंदू बेटा, पोता या परपोता नहीं होना चाहिए, तब भी वो एक बेटे को अडॉप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बेटी को अडॉप्ट करना है तो उस अडॉप्टिव फादर या मदर के पास ऑलरेडी कोई बेटी या नाती नहीं होने चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर कोई हिंदू मेल किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है तो दोनों के बीच में 21 साल का एज गैप होना चाहिए। एंड अगर कोई हिंदू फीमेल सन को अडॉप्ट करना चाहती है तो दोनों के बीच में 21 साल का गैप होना चाहिए। पांचवी कंडीशन ये है कि एक साथ एक ही बच्चा 2 या उससे अधिक लोगों से अडॉप्ट नहीं हो सकता। एंड आखिरी कंडीशन कि जिस बच्चे के अडॉप्शन की बात हो रही है उसे एक्चुअल में अडॉप्शन में दिया गया होना चाहिए एंड उसे एक्चुअली अडॉप्ट किया हुआ होना चाहिए। एंड लास्टली एक बार जो वैलिड अडॉप्शन हो जाता है तो वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।